नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का पक्षकारों से समझाइश कर किया गया हाथों हाथ निस्तारण। आंदोलन समाप्ति के बाद अपने अपने घरों को लौटे किसान। करीब एक साल से बंद पड़े जिले के टोल प्लाजाओं पर शुरू हुआ टोल वसूली का कार्य। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में कोविड टीकाकरण का चलाया गया दूसरा महाअभियान। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए गए टीकाकरण सत्र। नाबालिग बेटियों की शादी के आरोप में पुलिस ने किया आरोपी पिता को गिरफ्तार। राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना शनिवार को 16वें दिन भी जारी। शनिवार को वार्ड नंबर 34 के नागरिकों ने दिया धरने को समर्थन। और अब समाचार विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को पक्षकारों से समझाइश कर हाथों हाथ निपटाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को पक्षकारों से समझाइश कर हाथों हाथ निपटाया गया। सभी बेंच अध्यक्ष, न्यायिक अधिकारी में अधिवक्ताओं के प्रयास एवं मेहनत से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों जैसे शमनीय दांडिक अपराध अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलम्ब अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, MSCT मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल, मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले आदि मामलों में अथक प्रयास करते हुए राजीनामा के जरिए मामलों का निस्तारण करवाया गया। जिला विधिक एवं सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संदीप कौर ने बताया कि अदालतों में लगातार बढ़ रहे मामलों की पेंडेंसी खत्म करने में लोक अदालत सबसे कारगर साबित हो रही है। लगातार बढ़ रहे मामलों के बोझ व आमजन को सस्ता व सुगम न्याय दिलवाने के उद्देश्य से लोक अदालत का महत्व काफी बढ़ गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी समझाइश से मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से कई विवाद निपटाए गए। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है तथा इसकी कोई अपील नहीं होती है। मामलों के निस्तारण पर कोर्ट फीस पक्षकारों को लौटाई जाती है तथा प्रकरणों में अंतिम रूप से निपटारा होता है। लोक अदालत के आयोजन में बार संघ का भी विशेष योगदान रहा। हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब श्री संजीव माधव जी के निर्देशन में आज की लोक अदालत का आयोजन किया गया। आज हमारे लिए लोक अदालत की भावना का उत्सव था। इट वॉज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ लोक अदालत। हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण ने अत्यधिक मेहनत की थी और हमें आशातीत परिणाम मिले हैं। आज हमने लोक अदालत में 1712 प्रकरणों का निस्तारण किया है जो कि लंबित प्रकरण थे। इसके अतिरिक्त 232 प्री लिटिगेशन के केसेस भी डिसाइड हुए हैं। टोटल हमने 1944 केसेस आज लोक अदालत में निस्तारित किए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि आज तक का हनुमानगढ़ का ये सर्वाधिक निस्तारण है। आज तक कभी भी किसी भी राष्ट्रीय लोक अदालत में इतने केसेस का निस्तारण डिस्पोजल नहीं हुआ है। हमने इस प्रकार अपनी जो पेंडेंसी थी उसको 4% कम किया है और हमारी कोर्टों में जो राजीनामा योग्य प्रकरण हैं उनमें से 11.5% राजीनामा योग्य प्रकरण आज निस्तारित हो गए हैं। न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ी संतुष्टि इस बात की थी कि हमारे जिले के नागरिक उन्होंने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में अपना विश्वास प्रकट किया है। हमारे कुछ कोर्ट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। एडीजे कोर्ट्स में एडीजे 1 साहब हैं श्री पलविंदर सिंह जी। उनकी कोर्ट में सर्वाधिक एडीजे प्रकरण जो निस्तारित हुए हैं सेशन केसेस वो 91 हैं। एडीजे 1 नोहर श्री राजेंद्र चौधरी, इनके 80 सेशन प्रकरण निस्तारित हुए हैं। और हमारे मजिस्ट्रेट अदालतें जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा केसेस JM नोहर की बेंच ने उनके कोर्ट के 202 प्रकरण निस्तारित किए हैं। ACGM भादरा JM नोहर है श्री चंद्रशेखर पारिक जी और नंबर 2 पे स्थान श्रीमती सुनीता बेड़ा जी का है जो ACGM भादरा हैं। उन्होंने 168 केसेस निस्तारित किए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शनिवार को हनुमानगढ़ जिले में कोविड टीकाकरण का दूसरा महाअभियान चलाया गया। इसके तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। कोरोना वायरस एवं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए शनिवार को हनुमानगढ़ जिले में कोविड टीकाकरण का दूसरा महाअभियान चलाया गया। इसके तहत शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। अभियान में दोपहर तक लगभग 40,000 लोगों के वैक्सीनेशन डोज लगाई जा चुकी थी। वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी था। प्रशासन की ओर से महाअभियान के तहत 1.5 लाख डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पूरे जिले में करीब 500 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए
गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों ने घरों और फील्ड में जाकर भी वंचित लोगों की डोज लगाई। केंद्रों पर टीकाकरण के लिए पूरा दिन नागरिक उमड़ते रहे। पहली डोज के अलावा दूसरी डोज लगवाने वालों की भी केंद्र पर भीड़ रही। इससे पहले पिछले शनिवार को जिले में चलाई गई कोविड टीकाकरण के पहले महाअभियान में लगभग 1.25 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने जंक्शन के वार्ड नंबर 3 स्थित माइकल फेराड लाइब्रेरी में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण कर टीम को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। सीएमएचओ ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर व ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे से बचाव के लिए कोविड वैक्सीनेशन से वंचित रहे पात्र लाभार्थियों से आग्रह कि वह अपनी पहली व दूसरी डोज अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर अवश्य लगाएं। उन्होंने आम जन से मास्क लगाने, 2 गज की दूरी का पालन करने, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में नहीं जाने व बार-बार हाथ धोने की भी पालना करने की अपील की। सीएमएचओ ने बताया कि वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में कोरोना के 13 एक्टिव केस हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से कोई भी गंभीर केस नहीं है। कोरोना पॉजिटिव वाले लोगों के संपर्क में लोगों की सैंपलिंग करवाई जा रही है। मरीजों को क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। कलेक्टर सर के निर्देशन में आज वापस शनिवार को हमने महाअभियान रखा है टीकाकरण का, जिसमें टारगेट 1.5 लाख वैक्सीन लगाने का हमें टारगेट दिया गया था। अब चूँकि आज के शादियाँ काफ़ी संख्या में है, लेकिन फिर भी प्रशासन की हमारी मेडिकल की टीम निरंतर लगी हुई है। डोर टू डोर एक्टिविटी भी हो रही है, सबको मोटिवेट किया जा रहा है। हमारी सभी से ये अपील है, क्योंकि एक तो शादियों का त्यौहार है, भीड़ भाड़ से बचें, और अगर भीड़ में जाने की अगर कहीं भी आवश्यकता है कि आपको अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है, तो अपनी फर्स्ट और सेकंड डोज 100% लगवाएं। अभी 11:15 तक की रिपोर्ट में हमारे पास अभी तक जिले में 25,000 वैक्सीन लग गई थी, लेकिन चूँकि पिछले शनिवार के मुकाबले कम है, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं इसमें अधिकतम वैक्सीन हम लगवा पाएँ। एक्टिव केस अभी आज की तारीख में 13 एक्टिव केस हैं हनुमानगढ़ में, लेकिन ये कि अभी कोई गंभीर केस कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना और वैक्सीन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हमारा विभाग और प्रशासन भी प्रयासरत है। तो सभी लोग 100% वैक्सीन लगवाए, हमारी यही है। पॉजिटिव आने के बाद वो पुराने तरीके से ही जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जितने लोगों के संपर्क में आते हैं उनके सभी की सैंपलिंग करवाते हैं, उसको क्वारंटाइन किया जाता है मरीज़ को, और जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनको फिर जयपुर भिजवाया जाता है जीन सीक्वेंसिंग के लिए। तो जीन सीक्वेंसिंग से पता लगेगा कि ओमिक्रॉन है या दूसरा कोई वायरस है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जारी किसान आंदोलन समाप्त होने के साथ ही करीब 1 साल से बंद पड़े हनुमानगढ़ जिले के टोल प्लाजा शनिवार को फिर से शुरू हो गई। इस दौरान किसानों ने जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर पहुंचकर आंदोलन की समाप्ति पर खुशी व्यक्त की। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जारी किसान आंदोलन समाप्त होने के बाद करीब 1 साल से बंद पड़े हनुमानगढ़ जिले के टोल प्लाजा शनिवार को फिर से शुरू हो गए। दिल्ली में बॉर्डर पर बैठे किसानों के शनिवार को वापस घरों को लौटने के साथ ही हनुमानगढ़ जिले में भी टोल नाकों पर चल रहे किसानों के धरने समाप्त हो गए, और इसके साथ ही टोल नाकों पर वाहन चालकों से पूर्व की भांति टोल वसूलने का कार्य शुरू हो गया। सूने पड़े टोल प्लाजों पर कर्मचारी नजर आए। वाहन चालकों को भी वाहन रोककर टोल कटवाकर आगे जाना पड़ा। उधर किन्नर समाज ने शनिवार को सूरगढ़ 4 लेन पर गाँव मक्कासर व डबली अठान के बीच स्थित टोल नाका पर पहुंचकर किसानों की खुशी में शरीक होकर लंबे समय से टोल नाकों पर धरना दे रहे बुजुर्ग किसानों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान मजदूर किसानों ने ढोल की थाप पर नाचकर खुशी मनाई। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे जलाकर खुशियां मनाई गई। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर किसानों ने कहा कि यह आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा आंदोलन था। इस आंदोलन की 3 विशेष खासियतें रही। आंदोलनकारियों की ओर से कहीं कोई हिंसा की घटना नहीं की गई, जबकि सरकार की ओर से किसान आंदोलन को समाप्त कराने के लिए हर तरह के हथकंडे बनाए गए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 700 किसानों का पूरा देश कर्जदार है। उन्हीं की शहादत की बदौलत आज यह आंदोलन सिरे चढ़ा। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में भी किसान या किसानी पर संकट आया तो फिर से इस आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की एकता ने इतिहास को दोहराया। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को इस टोल नाके पर श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला जाएगा, साथ ही आम सभा का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान डबली अठान स्थित टोल प्लाजा से रवाना हुए किसान शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पहुंचे। यहाँ शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को माल्यार्पण कर भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए किसानों की जीत पर खुशी व्यक्त की गई। क्योंकि हमारे सभी किसान साथियों की बहुत बड़ी जीत का जो जश्न मनाया जा रहा है, जो हमारे किसान साथी कई सालों से हम दिल्ली पे वहाँ जो सरकार के खिलाफ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसकी जीत को लेकर हम अपने गांवों में हमारे शहरों में सारे किसान साथी वापस आए हैं। बहुत खुशी का माहौल है। किसान मजदूर व्यापारी की ये एक जीत है, बहुत ही बढ़िया जो है कि सबको मिलके जो सभी साथियों ने लड़ाई लड़ी उनका सबका धन्यवाद करते हैं। और ये भगत सिंह चौक से लेकर
डबली टोल नाका तक किसान साथी अपना ट्रैक्टर रैली निकालते हुए विजय यात्रा निकालेंगे। और भगत सिंह चौक पर हमारे हनुमानगढ़ के पहलवान ग्रुप ने जो सभी किसान जो दिल्ली से आए उनका स्वागत किया। ये किसान आंदोलन में टोल हमारा बंद पड़ा था, लगभग 1 साल होने को है पूरा। तो फार्मर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट सब किसानों ने धरना दे रखा था इतने टाइम से। ठीक है सर, मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसान आंदोलन के सहयोग में हमने बंद कर रखा था। शांति प्रिय सब चीजें सही रही, सरकार के साथ वार्ता इनकी हुई और आज सुबह 9:15 बजे किसान जो नेतागण यहाँ आए हुए हैं उन्हें बातचीत करके सुचारू रूप से टोल वापस स्टार्ट करवा दिया। तो अभी ठीक है, शांति प्रिय चल रहा है। और भी प्लाजा इधर उधर आसपास के कई बंद थे, लेकिन अभी आज सारे शुरू हो गए। स्टाफ तो जो है वो थे वो वही रखने। नाबालिग बेटियों की शादी करने के आरोप में महिला थाना पुलिस ने शनिवार को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार प्रकरण में संलिप्त दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। नाबालिग बेटियों की शादी कराने के मामले में महिला थाना पुलिस ने शनिवार को आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में ससुराल से भागकर 4 दिन पहले महिला पुलिस थाना पहुंची दोनों नाबालिग बहनों ने अपने पिता वगैरह के खिलाफ उनकी जबरन शादी करवाने व जिनके साथ शादी की गई उनकी ओर से दोनों का देह शोषण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। महिला पुलिस थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने बताया कि 8 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे 2 नाबालिग बहनें पुलिस थाना पहुंची, रिपोर्ट दी कि दोनों की मर्जी के बिना उनकी शादी उसके पिता व परिवार के अन्य सदस्यों ने गाँव जंडावाली के गुरुनानक नगर निवासी सुखविंदर सिंह व दलवीर सिंह के साथ कर दी है। उसके बाद से सुखविंदर व दलवीर दोनों का लगातार देह शोषण करते आ रहे हैं। आज उन्हें जैसे मौका मिला वे अपने ससुराल से भागकर पुलिस थाना पहुंची हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग बच्चियों के पिता व एक महिला के अलावा सुखविंदर सिंह व दलवीर सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट तथा जेजे एक्ट के अलावा विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश के दौरान दोनों नाबालिग लड़कियों का मेडिकल मुआयना करवाया गया, 164 के बयान करवाए गए। इस मामले में दोनों बच्चियों के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शेष आरोपियों की तलाश जारी है। अभी तक जाँच में प्रथम दृष्टया दोनों बच्चियों के पिता व जिनके साथ शादी की गई है उनकी इस प्रकरण में संलिप्तता पाई गई है। दिनांक 8 दिसंबर 2021 को करीब 3-3:30 बजे 2 बहनें जो दोनों नाबालिग हैं थाना पर उपस्थित हुई और एक रिपोर्ट दी कि हमारी दोनों बहनों की शादी हमारे परिवार वालों ने, पिता ने और घर वालों ने बिना हमारी मर्जी के, बिना हमारी सहमति के गांव गुरु नानक नगर जंडावाड़ी के सुखविंदर सिंह और दलवीर सिंह के साथ कर दी थी। उसके बाद से लगातार हमारा देह शोषण वो लोग करते रहे और आज हमें जैसे ही मौका मिला हम घर से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उनकी इस रिपोर्ट पर हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पोक्सो एक्ट में, आईपीसी की विभिन्न धाराओं में, जेजे एक्ट में, और तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश के दौरान मेडिकल करवा लिया गया बच्चियों का, 161 के बयान करवा लिए गए और 164 की स्टेटमेंट कर दिए गए। इसमें एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, बच्चियों के जो पिता हैं बूटा सिंह, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। अन्य मुलजिमों की तलाश जारी है। अभी तक जो अनुसंधान है उसमें तो पिता और जो दोनों बच्चों की शादी जिनके साथ हुई थी उनको प्रथम दृष्टया माना जा रहा है, बाकी अनुसंधान अभी जारी है। और मेरी लोगों से, विशेषकर जनता से अपील है कि इस तरह के बाल विवाह को बढ़ावा नहीं दे और उसमें शामिल नहीं हो। और बाल विवाह रोकने के लिए भी हमारे कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम में जो नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। विभिन्न थानाओं के जो नंबर है वो सार्वजनिक है, उन पे भी आप इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको बताने का श्रम करें और इस तरह की जो कानून विरुद्ध कार्य हैं उनको रोकने में हमारी मदद करें। राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति का बेमियादी धरना शनिवार को 16वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को वार्ड नंबर 34 के नागरिक धरने पर बैठे। जिला अस्पताल को टाउन में रखने की मांग को लेकर एमजीएम राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति का बेमियादी धरना शनिवार को 16वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को टाउन के वार्ड नंबर 34 के नागरिक धरने पर बैठे। इससे पहले वार्ड 34 के वासिंदे पारिक कॉलोनी से रैली के रूप में बाजार से नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पहुंचे व धरने पर बैठे। इस मौके पर संघर्ष समिति सदस्यों ने कहा कि जिला अस्पताल को बचाना किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई है। इसमें किसी पार्टी की बात नहीं, समिति किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। बात सिर्फ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल को टाउन में रखने की है, उसी के लिए संघर्ष किया जा रहा है। सरकार से मांग है कि मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पताल को टाउन में ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि टाउन क्षेत्र के नागरिकों को मेडिकल कॉलेज के निर्माण में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन बेस हॉस्पिटल टाउन जिला अस्पताल को ही रखा जाए और इसमें विस्तार किया जाए। जब तक मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल के प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शनिवार को वार्ड नंबर 34 के ओम प्रकाश वर्मा, सत्यनारायण, सीताराम, पूर्णराम, छतरसाल, सतपाल, अजय, जीतू, राजेंद्र वर्मा सहित अन्य वार्डवासी धरने पर बैठे। अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से जो धरना लग रहा है उसके अंदर आज मीरा कॉलोनी वार्ड 34 का 16वें दिन धरना है।
और ये धरना आगे भी चलता रहेगा। इस धरने में आज वार्ड 34 के काफ़ी संख्या में लोग और धरने में बैठे हैं और उनकी मांग ये है कि इस हॉस्पिटल को यहीं पे रखा जाए। यहाँ से ले जाकर नवा जो लेके जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत काम हो रहा है। उनका जो तुगलकी फरमान है, हम इस फरमान को बिल्कुल नहीं मानते और हम चाहते हैं कि ये यहीं पे रहे और जब तक ये हॉस्पिटल यहाँ पे रहने की बात फाइनल नहीं करते हैं तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं। ये चाहवा बीमार हॉस्पिटल अठे है, बीमार शुमार बूढ़ा जवान जो है अठे आवा पा बाल बच्चा है और तो ले वहाँ लिए काम ठीक हो जावे। भी दूर जाना दिक्कत आवे, गाड़ी बसवा में भी कोई बूढ़ो बूढ़ो आवे तो देंगे लिए भी स्टेशन पर उतरी और कन्या को कन्या आपको दिखाने लगे दिखाए और सामने से पहुँच गए। हॉस्पिटल तो जंक्शन ले जावे, जंक्शन नुए के कने नुआ गाँव है आ तो वह किंगी बतावा जे है जिका ले जाओ जिका को लो अपना को ये करा कि आई करनी पड़ेगी। जो चाहे काम है पड़े रहे तो ठीक है जी, ले जावे तो हमारे इलाज तो क्या है। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सका, विनती करा सबके आगे। बाकी यानी कि जो को भी आदमी ज़्यादा कोई युद्ध करके सामने आदमी साके लड़ने बोलने भी जा रहा, ठीक है ना भाई। प्रेम का ये हॉस्पिटल में फिर हॉस्पिटल रहे तो ये चीज़ में अच्छा बना ये सब भाई अच्छा हमारा बात सुनी है गरीबा की। ये हमारा कोई 10 रुपया कमावा गाड़ी में करने वाला आदमी है तो गाड़ी वाला काम से हमारा सौ को डाल दे। आधी दाढ़ी में काम में इलाज करा लें, आधी दाढ़ी में आगे गाड़ी लगाओ सामने ऑटो के लिए आवा टावर से जैसे मजदूर आदमी ज़्यादा टाउन के वहाँ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी दिवस पर शनिवार को जंक्शन शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा नगर कीर्तन का जगह जगह स्वागत किया गया। 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहिब के 400 साला शहीदी गुरु पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को जंक्शन शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन गांधीनगर स्थित श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा साहिब से गुरु के जयकारों के साथ रवाना हुआ। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी पंज प्यारों की अगुवाई में निकाली गई। नगर कीर्तन शहर के मुख्य बाजारों से होता हुआ शाम को वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं की ओर से नगर कीर्तन का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से शहीदी पर्व को मनाने की कवायद के चलते निकाले गए नगर कीर्तन में पालकी साहिब को आकर्षक ढंग से सजाया गया। नगर कीर्तन में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेते हुए भजन कीर्तन के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान किया। पूरे नगर कीर्तन मार्ग पर विभिन्न जगहों पर खाने पीने के स्टॉल लगाए गए थे। इसमें विभिन्न समुदाय के लोगों ने भी आपस में प्यार और सौहार्द का संदेश दिया। पालकी जिस मार्ग से भी गुजरी, माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सदस्यों ने बताया कि गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में रविवार को सुबह 9 बजे से अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक समागम होगा। इसमें कथावाचक गुरु की वाणी से श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे।
मेरे शहन पर पिता गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ समूह संगत इकट्ठा होकर जो नगर कीर्तन का धन गुरु गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब हनुमानगढ़ जंक्शन गांधी नगर ਤੋਂ रवाना होकर समूह थां ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ वापस शाम ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅਮਰ ਖਰਾਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰੇਰਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ तो कल रात तो लेके 2 बजे तक दीवान सजेंगे। उस उपरांत तो गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। आज गुरु तेग बहादुर जी का पिछले 8 तारीख को शहीदी दिवस सीगा। उस उपलक्ष्य से आज नगर कीर्तन कढ़ा जा रहा है। गुरुद्वारा गांधी नगर गुरु तेग बहादुर तो शुरू होकर पूरे शहर तक होता है आज नगर कीर्तन चलेगा। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज शहीदी दिवस गुरु साहब की शहीदी करके ये धर्म बच सकिया। बात करूं ना अब की ना तब की, बात करूं ना अब की ना तब की, ना शीश देते गुरु तेग बहादुर तो सुन्नत होती सबकी। ऐसे गुरु ऐसा शीश चांदनी चौक दिल्ली शीश कटाया गुरु ने, तो जिसे करके आज सारा धर्म बचा है। ये हिंदू धर्म के भी राखे है तो सिखा के तो नवे गुरु है। ये साढ़े वास्ते बहुत मान वाली भी गल है और श्रद्धांजलि भी है गुरु साहब को। और पूरी संगत पूरा हम हमा के आज का दिन पूरा नगर कीर्तन गुरु साहब ने समर्पित है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय में चल रहे स्काउट गाइड यूनिट लीडर बेसिक प्रशिक्षण का समापन शनिवार को किया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय में चल रहे स्काउट गाइड यूनिट लीडर बेसिक प्रशिक्षण का समापन शनिवार को किया गया। समापन मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा थे। इस मौके पर सीओ स्काउट भारतभूषण ने बताया कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर स्काउट यूनिट लीडर बेसिक कोर्स चल रहा है। पिछले 6 दिनों से जारी कोर्स में पूरे जिले से यूनिट लीडर हिस्सा ले रहे हैं। लीडर अपने विद्यालय में यूनिट को सक्रियता से चला सकें, उससे संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही बच्चों के व्यक्तिगत प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति अवार्ड हासिल करने तक के संदर्भ में बेसिक कोर्स में यूनिट लीडर का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद यह सभी यूनिट लीडर अपने विद्यालय में जाने के बाद बच्चों को स्काउट गाइड से संबंधित प्रशिक्षण देंगे ताकि बच्चे अपनी योग्यता में वृद्धि कर सकें। का एक ही उद्देश्य है कि हम बच्चों को 2 बेनिफिट होते हैं। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चा आगे चल करके और सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है, समाज से जुड़ता है। और दूसरा जो है उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं हर लेवल पे। तो आज जो स्काउट के सर्टिफिकेट है या NSS के सर्टिफिकेट है, बच्चे के लाइफ टाइम वो जो है वो काम आते हैं, चाहे वो सर्विस में हो तो चाहे वो अन्य कार्यों में है। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और हमारा ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम बच्चे को राष्ट्रीय स्तर के सर्टिफिकेट तक ले जाएं। तो इसी कोशिश को देखते हुए आप जो है यहाँ ट्रेनिंग लें। दूसरा मैं निवेदन करूँगा कि आप तक ही ये सीमित नहीं हो, आप इसको और भी आगे बढ़ाओ। आसपास के स्कूलों में आप लोग जो है ये तैयार करो स्काउट मास्टर जो है, इनको आपके जो भी साथी है उनको आप मोटिवेट करो कि इससे जुड़े हम। राजस्थान स्टेट भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ पर स्काउट यूनिट लीडर बेसिक कोर्स जो है वो चल रहा है। और उसी में पिछले 6 दिन से जो यूनिट लीडर यहाँ पधारे हैं पूरे ज़िले से, उन सभी को जो है विद्यालय में अपना यूनिट जो है वो सक्रियता से वो चला सकें, उससे संबंधित बच्चों से संबंधित इनको यहाँ प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें पायलटिंग, फर्स्ट एड, मैप रीडिंग और प्रोफिशिएंसी बैजेज और उसके साथ साथ बच्चों की जो व्यक्तिगत प्रवेश से लेकर के और राष्ट्रपति अवार्ड बच्चा कैसे प्राप्त करे उससे संबंधित ये पिछले 6 दिनों से इन सभी यूनिट लीडर्स को जो है यहाँ प्रशिक्षण इस बेसिक कोर्स में दिया जा रहा है। ये सभी साथी अपने विद्यालय में जाने के बाद बच्चों को जो है स्काउट गाइड से संबंधित प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चा जो है अपनी योग्यता वृद्धि कर सके। अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर लौटी महिला हॉकी टीम का टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल कॉलेज परिसर में स्वागत किया गया। अंतर्राज्यीय खेल कूद प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज की टीम उपविजेता रही। आज टीम के हनुमानगढ़ लौटने पर कॉलेज परिसर में खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र भामू ने बताया कि छात्राओं की महिला हॉकी टीम ने अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही महाविद्यालय अंतर्राज्यीय हॉकी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रहा। प्राचार्य भामू ने बताया कि कॉलेज की 5 खिलाड़ियों का चयन विश्वविद्यालय की प्रतियोगिता के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में खिलाड़ियों को और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए खेल मैदानों में सुधार किया जा रहा है, वहीं अन्य सुविधाएं भी खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
आयोजन 9 तारीख को हुआ था। हम गुरु हरगोविंद कॉलेज में खेलने के लिए गए थे और हमारी हॉकी टीम पूरी सेकंड विनर रही है और जिसमें हमें पूरे कॉलेज से हमारी पूरी सहायता मिली जिससे और ये सारी टीम हम जीत के आए। अगर हमें और भी अच्छा खेलने के लिए मिलेगा तो हम और भी अच्छा खेलेंगे और कॉलेज का नाम आगे लेके जाएंगे। आगे अभी ग्वालियर यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट होंगे, उसमें हम 5 लड़कियों का चयन किया गया है जो कि आगे जाएंगे। इस बार से हम अवतार सर को देना चाहेंगे। इनकी वजह से हमें सारा सामान उपलब्ध हुआ और इनकी वजह से हमें ग्राउंड मिला, इसलिए प्रिंसिपल सर का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिससे हमें सारी चीजें उपलब्ध हुई, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज के नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय की महिला हॉकी टीम जो है ये उप विजेता रही है अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता हॉकी प्रतियोगिता में। इनमें हमारी ये बच्ची जो है ये कैप्टन थी और ये रमनदीप कौर संजू ये रही है हमारे उस पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर। और कम से कम 5 बच्चियों का हमारे महाविद्यालय से विश्वविद्यालय की टीम में सिलेक्शन, जो अभी नाम घोषित नहीं किए गए, लेकिन वो नाम जल्दी, क्योंकि वो सीक्रेट होता है उनका। इन 500 बच्चियों को उत्साहवर्धन के लिए आज महाविद्यालय में बच्चियां पधारी, इनका हमने स्वागत किया। पूरा हुआ यह खेल आगे बढ़े और हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमने खेल ग्राउंड विकसित करने में हॉकी ग्राउंड को सबसे पहले लिया था कि हम जो हॉकी ग्राउंड को सबसे अच्छा विकसित करें और इन बच्चों को जितनी फैसिलिटीज हम मुहैया करा सकेंगे, विशेष रूप से बेटियों के लिए मैं अपनी तरफ से महाविद्यालय की तरफ से प्रयास करूँ। ये तो बेटों की इतने से भी ज्यादा बड़ी खुशी है, बेटे तो जीत के भी नहीं आए, यही है जो जीत के आई, ठीक है ना। तो ये बेटों ने तो अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती है। हमारी बेटी जो है वो क्रॉस कंट्री में ममता है, पहली बार क्रॉस कंट्री में वो बच्ची जो है वो सेकंड रही और वो इस समय विश्वविद्यालय की तरफ से टीम में जा रही है। महिलाओं की ही हमारे पर तो सबसे बड़ी महाविद्यालय की तो उपलब्धि यही है। बच्चों के लिए जो ये चाहेंगे इनके लिए फैसिलिटीज, मैंने इनसे कहा है कि जो बच्चियां चाहेंगी उस प्रकार की फैसिलिटीज इनको स्पोर्ट्स में दी जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।